पंजाब से दिल्ली की तरफ निकले किसानों ने दिल्ली पहुंचने से पहले हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पर रोके जाने के बाद अपने टेंट गाड़ दिए। वो बैठे हुए हैं। लगातार पुलिसिया एक्शन हरियाणा की तरफ से हो रहा है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने इस बार पिछली बार के अनुभव के आधार पर जबरदस्त तैयारी कर दी है। आप यकीन मानिए, दिल्ली का सिंघू बॉर्डर, वहां ऐसी अभेद सुरक्षा और इस तरह के इंतजाम हैं, अभी वहां कोई किसान पहुंचा तक नहीं है। हरियाणा में ही नहीं पहुंचा है तो दिल्ली तो बहुत दूर है। 200 किलोमीटर दूर है किसान टिकरी बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, लेकिन सारे रास्ते खोद दिए गए हैं। कोई वहां अपनी गाड़ी लेकर पहुंच ही नहीं सकता है। और दूसरी तरफ कोशिश सरकार की बातचीत करने की है। इस बीच भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद की कॉल दे दी गई है। 16 फरवरी का दिन यानी कि ग्रामीण भारत बंद रहेगा और ग्रामीण अंचलों में चलने वाली सारी गतिविधियों पर विराम रहेगा। ये अपील केवल पंजाब के किसानों नहीं बल्कि सभी जगहों की यूनियनों ने की है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश। यही तीनों राज्य फिलहाल अग्रणी है, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब। और ऐसे में बातचीत सरकार की तरफ से चल रही है किसान नेताओं से जो पंजाब से निकले हैं दिल्ली के रास्ते में। चंडीगढ़ में बातचीत। और सबसे बड़ी बात यह है कि हल एमएसपी के मामले पर आकर कहीं ना कहीं फंस जाता है, क्योंकि एमएसपी हर पैदावार के लिए तय किए जाने के बाद उसे आप स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के अनुसार तय कीजिए, जो सरकारें तय फिलहाल नहीं करती हैं। C2 प्लस 50%, मतलब लागत जो भी लगता है उसका 50%। अगर 20 रुपए में अनाज का पैदावार लागत बनता है तो फिर 30 रुपए अनाज के लिए मिले प्रति टन। कुछ इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं किसान, और इस पर मामला फंस जाता है, क्योंकि लागत हर किसान के लिए अलग अलग हो सकती है। जो ज्यादा बढ़िया किसान है, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, सरकार कहती है वो तो कम में ही ज्यादा पैदा कर लेगा, तो फिर उसके लिए तो पैदावार की कीमत कम मिलेगी। और जो किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं करता है, उसके ज्यादा इनपुट कॉस्ट लगेंगे, लागत ज्यादा लगेगी, तो उसके एमएसपी ज्यादा आ जाएंगे। खैर, तकनीकी बातें हैं। देखना यह है कि इस मामले पर आखिरकार किसानों और सरकार के बीच रास्ता क्या निकलता है। लेकिन इन सब के बीच जो नई बात सामने आ रही है, और वो ये है कि प्रधानमंत्री की एंट्री हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे, और वहां से लौटने के बाद जो सबसे पहला कार्यक्रम 16 फरवरी को करने जा रहे हैं वो है रेवाड़ी में। जी हां, हरियाणा का रेवाड़ी। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, खुद जाएंगे, और वहां जाकर के वो कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रेवाड़ी में एम्स, रेवाड़ी और गुरुग्राम के बीच में मेट्रो चले तो गुरुग्राम मेट्रो सेवा का उद्घाटन, और भी कई चीजें, रोहतक से रेवाड़ी तक ट्रेन चले, कुछ इस तरह के योजनाएं जो कि उस क्षेत्र को और ज्यादा बेहतर करेंगी। हजारों करोड़ की योजनाएं। उनकी कोशिश होगी कि इन योजनाओं के जरिए किसानों से भारतीय जनता पार्टी का जो संवाद कमजोर पड़ जाता है इन आंदोलनों की वजह से, उसे फिर से मजबूत किया जाए। लेकिन बात वहीं आकर टिक जाती है, क्या इन सब बातों से वो संवाद फिर से उतना मजबूत हो जाएगा जितनी की भारतीय जनता पार्टी चाहती है, या फिर वो जो मांग एमएसपी को लेकर है, वो जो मांग पेंशन किसानों को मिले इसको लेकर है, वो तमाम मांग जो कि एक 12 मांगों की चार्टर में बनाया गया है, क्या वो सब हो पाएगा? और ये सब आपस में जब चर्चा होती है तो अचानक से ये भी चर्चा में बात आने लगी है कि क्या ये किसानों का आंदोलन प्रायोजित आंदोलन है
और क्या ये पंजाब के किसानों का ही आंदोलन है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पंजाब सरकार, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार इसका समर्थन कर रही है ताकि अस्थिर हो जाए केंद्र सरकार और केजरीवाल पर जो ईडी का एक्शन हो रहा है वो नहीं हो? बड़ी दूर की सोच लगती है, दूर की कौड़ी लगती है। कोई नेता चाह ले कि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए और सचमुच में खड़ा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। जो दो नेता हैं इस वक्त किसान आंदोलन के, धालीवाल और पंढेर, हो सकता है कि वो सियासी तौर पर किसी से जुड़े हुए हों, लेकिन जो असंख्य जनता, जो पंजाब का आम किसान घुस पड़ा है, जिस तरह से हरियाणा के भीतर तैयारियां चल रही हैं, टोल प्लाजा फ्री किए जा रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, इंटरनेट बंद है, लोग परेशान हैं। और इन सब के बीच यह भी प्रश्न उठ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले कहां हैं? क्योंकि पिछली दफा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बाद में आया था, लेकिन उसने दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त टेंट गाड़ा था और महीनों तक एक तरफ सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर तो दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर टिका हुआ था। लेकिन इस बार अभी तक उस आंदोलन के नेता और किसान नेता के तौर पर अपनी एक मजबूत छवि बनाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत केवल टेलीविजन चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने जमीन पर आकर आंदोलन का समर्थन करना शुरू नहीं किया है। ग्रामीण भारत बंद देखना है उसमें क्या करते हैं। और उसके अलावा उन्होंने 17 तारीख को एक बैठक बुलाई है मुजफ्फरनगर के सिसौली में, और ये जो बैठक है भारतीय किसान यूनियन की, इसमें कई राज्यों से लोग जुटेंगे और तय करेंगे कि क्या पंजाब वाले आंदोलन का समर्थन किया जाए। वो धीरे धीरे पिक्चर में आ रहे हैं। कहीं कोई गणित है क्या? क्योंकि सियासी तौर पर बहुत कुछ चीजें तय होने लगी हैं। जयंत चौधरी अभी हाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ कदम बढ़ा ही रहे थे कि अचानक से आंदोलन आ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों की दुविधा क्या है? उनकी दुविधा यह है कि सियासी तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाना चाहते हैं, और जो 9 विधायक जयंत चौधरी की पार्टी से जीते, आप देखिए वो कहां से जीतते अगर इस क्षेत्र के लोग साथ नहीं आते आरएलडी के। लेकिन उस क्षेत्र की परिधि में, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की पृष्ठभूमि है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता रहता है। और ऐसे में भले ही बड़ा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर हमने देखा 2021 में, लेकिन 2022 में जब चुनाव हुए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आई थी। ऐसे में बड़ा थाह कर कदम बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो। उन्हें यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी बात प्रधानमंत्री की तरफ से आ जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की घोषणा की है। और कोई बड़ी बात अगर आ जाती है और वो आंदोलन अगर पंजाब में कमजोर पड़ जाता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में उसे मजबूती देने का क्या फायदा? यानी कि इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान आंदोलन कुछ पेचों में जाकर फंस गया है। वो भावनात्मक ईमानदारी जिसके जरिए किसान महीनों, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, टिके रहे थे, इस बार क्या टिक नहीं पाएंगे? या फिर वो करने में इस बार भीतर की ताकत जो है वो कम दिखाई पड़ रही है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जबकि उस आंदोलन को जो फिलहाल चल रहा है, कह दिया जा रहा है कि पंजाब में एक पर्टिकुलर जाति, उसके किसानों का यह आंदोलन है, जिन्हें जट सिख कहा जाता है, जो वहां की मजबूत कौम होती है, जमीन उनके पास है। और ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, क्या यह आंदोलन पिछली बार की अपेक्षा कमजोर पड़ जाएगा, मजबूत उस तरह से नहीं हो पाएगा और चुनावी तौर पर बहुत ज्यादा अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएगा? अब सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपना जो भी वक्तव्य है, जो भी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, लिख के जरूर अवगत कराएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।